जय माता दी। बृहस्पतिवार के व्रत पूजन और व्रत के उद्यापन में जो आपको सामग्री चाहिए वो चने की दाल कच्ची और केला हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, पीले फूल हो गए, पीला वस्त्र हो गया। इन सभी सामग्री को, हल्दी को एकत्रित कर लीजिए। इसके बाद आपको एक चौकी में पीला वस्त्र बिछाना है। उसमें आपको मूर्ति आपके पास लक्ष्मी नारायण की, बृहस्पति भगवान की या सत्यनारायण की, विष्णु भगवान के किसी भी रूप की हो उसे स्थापित कर दें। बृहस्पति के हो तो अति उत्तम। आपको इस तरह चौकी में पीले फल, पीले फूल और एक पीतल के लोटे में जल भर के रखना है। उस जल में आपको थोड़ा सा हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिला लेना है। घी का एक दीप जला लें। धूप दीप भगवान को दिखाएं। पीले पुष्पों से, केले और पीले फलों से आप चौकी में पूजन करें। और इसके बाद हल्दी घोल करके एक पात्र में आपको भगवान को हल्दी का तिलक करना है और बचे हुए हल्दी को अपने आप को फिर तिलक लगाना है। अक्षत की जगह आपको चने की पीली दाल लगानी है भगवान को। अक्षत का प्रयोग ना करें, चने की दाल का प्रयोग अति उत्तम बताया गया है। तो कच्चे चने की दाल को आप अक्षत की जगह भगवान को टीका लगाएं। स्वयं को भी आप हल्दी और इस चने की दाल का तिलक करें। पीले पुष्प चढ़ाएं। भोग में अगर बहुत सामग्री आपके पास नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। चने की थोड़ी सी कच्ची दाल ले लें जैसे आपने भगवान को लगाई है तिलक में, और थोड़ा सा गुड़ ले लें। उसे आप प्रसाद नैवेद्य के रूप में एक, अगर पीतल का बर्तन आपके पास है, छोटी सी प्लेट या कटोरी, उसमें रख करके भगवान को उसका भोग अर्पित करें। और थोड़ा सा पीले चने की दाल और गुड़ हाथ में ले करके उसमें थोड़ा सा जल मिला करके और थोड़ा सा हल्दी मिला करके आप संकल्प लें और उसे इस लोटे में ही आप डाल दें जो आपने लोटा भर करके रखा है। और इसी पात्र में आप थोड़ा सा जो अलग से पात्र है उसमें आप भोग के लिए थोड़ा सा गुड़ चना रख लें। रोज की पूजा में आपको केवल इतना ही सामग्री चाहिए, लेकिन उद्यापन वाले दिन आपको पूरा सामान चाहिए। डेली सामग्री में आप केवल हल्दी और चने की दाल और गुड़ से पूजन कर सकते हैं। जल का पात्र भर के धूप दीप नैवेद्य से आप इतना चौकी में वस्त्र बिछा लें, भगवान को वस्त्र चढ़ा दें। और पीले पुष्प है तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं। हल्दी का तिलक भगवान को लगाएं, हल्दी चने की दाल का स्वयं को लगाएं, पीले वस्त्र पहने और कथा करें, मंत्र का जप करें धूप दीप के साथ। व्रत पूजा किस तरह से आपको प्रारंभ करना है इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर भी संक्षेप में आपको बता देते हैं। आपने स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने, पूरब की मुंह करके चौकी लगानी है, आचमन करना है। उसके बाद धूप दीप जला करके आपको पहले गणेश गौरी की स्थापना भी आप सुपारी से कर सकते हैं, या आपके पास मूर्ति है तो उन्हें स्थापित कर सकते हैं चौकी में। नहीं तो उनका ध्यान करते हुए उनके नाम से आप वहाँ पर पीले अक्षर छोड़ करके उनका पूजन पहले करें, गणेश गौरी का। उसके बाद आप सत्यनारायण भगवान का या बृहस्पति देव की मूर्ति है तो अति उत्तम, उनका पूजन आप करें। धूप दीप से जो आपने लोटे में जल भर के रखा है उसमें गुड़ चना मिला दें। संकल्प का जो आप हाथ में संकल्प लेंगे, अपना नाम, राशि, गोत्र बोल करके, अपनी इच्छा बोल करके उसे आप उस लोटे के जल में चढ़ा दें। और थोड़ा सा एक बर्तन में, आप पीतल का बर्तन हो तो अति उत्तम, गुड़ चने का ही भोग लगा लें। मुनक्का भी है तो उसमें मुनक्का भी डाल दें। उसके बाद आप हाथ में पुष्प लेकर के कथा करें और हल्दी की माला से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला या सबसे अच्छा 16 माला का आप जप कर लें, आरती कर लें। उसके बाद जो ये लोटे में आपने हल्दी और ये मिला गुड़ रखा हुआ है, चना रखा है, इस लोटे के जल को आप किसी केले के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। और जो प्रसाद का गुड़ चना है उसे गाय को आप खिला दें रोटी में रख करके या किसी भी तरह से। इस तरह से आप डेली व्रत करें। उद्यापन वाले दिन आप इसी तरह पूजन करें। उसके बाद आपको उस दिन सामग्री ज़्यादा चाहिए। उस दिन आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लें, 1.25 किलो बेसन के लड्डू ले लें, 1.25 किलो चने की दाल ले लें, केले ले लें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 1.25 किलो से इनको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प करें उद्यापन का, और पूजन करने के बाद इस सारी सामग्री को आप जाकर के किसी मंदिर में ब्राह्मण देव को दे दें, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। और अगर ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं तो आप हवन करवा करके फिर विधि विधान से भी दे सकते हैं। आप अगर महिला हैं, पति के साथ मिलकर स्वयं से भी चाहें तो 108 आहुति बृहस्पति देव के मंत्रों का आप दे सकते हैं। उससे पहले आपको गणेश जी का और 9 ग्रहों का और सभी देवी देवताओं के 2 आहुति देनी चाहिए। उसके बाद आपको 108 बृहस्पति के मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। अपने इष्ट के कुल देवी देवता की भी आहुति आपको देनी चाहिए। और अन्यथा ब्राह्मण देव से हवन करा सकते हैं। इन दोनों के अभाव में आप केवल संकल्प करके ये दान के ऊपर उसका जल छिड़क दें
और इन दान की वस्तुओं को ले जा करके आप किसी मंदिर में ब्राह्मण देव को उनके चरण स्पर्श करके दे दें। इससे भी आपका उद्यापन पूर्ण होता है। और कुछ दक्षिणा उसमें ज़रूर दे दें उसके साथ में, ये अनाज के साथ में, तो आपका फिर जो दान होता है वो पूर्ण माना जाता है। और जैसे आपको हमने बताया कि ये गुड़ चना जो डेली पूजा का आपका है, इसको आप गाय को खिला दें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ केले की पेड़ की भी व्यवस्था नहीं है, गाय भी नहीं मिलती, तो आप इन सब सामग्री को जल प्रवाह कर सकते हैं। इसके भी अभाव में आप जा करके किसी पेड़ की जड़ में अंदर गड्ढे में डाल सकते हैं। वैसे ये उत्तम नहीं होगा, सर्वोत्तम तो वही होता है या तो केले की जड़ में या फिर गौ माता को खिला दें। इन दोनों के अभाव में जल प्रवाह करें। बाकी जैसी व्यवस्था हो, आपकी श्रद्धा अगर पूर्ण होती है तो निश्चित रूप से मार्ग आपको मिल जाता है। आशा करते हैं कि जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष बाई कमला पांडे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबाएं, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके और आप उन्हीं के भागी बन सकें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए राशिफल नई जानकारी के साथ। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां बनाए रखें। जय माता दी।